ये लुटेरे ये चोर क्या जाने, ये लुटेरे ये चोर क्या जाने, रहबरी इश्क है मज़ाक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं नारा हक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PDMA की, जो वैसे तो उसका नाम है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन अगर हकीकी मानू में उसका नाम लिया जाए तो फिर वो बनेगी प्रोविंशियल डाकू मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है ना लायबिलिटी बोझ बन चुकी है हुकूमत पर। इनकी तनख्वाहें 40-48 उससे ऊपर की चली गई हैं, ये करोड़ों में तो ये चले गए हैं इनकी, अब सालाना वो करें। ये बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़्यादा बोझ बन चुकी है उस पर। उसमें भी ऐसे भर्तियां करते गए, बाद में प्रोजेक्ट ख़त्म, उनकी सब चीज़ें ख़त्म, लेकिन लोग फिर वो हो गए, सियासी भर्तियां की, मुख्तलिफ़ लोगों को झांसे दिए। फिर बाद में यही हुआ। जब कोई अथॉरिटी बनती है उसका मतलब ये होता है कि उसने अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना है, खुद उसको चलाना है। अगर उसने ही हुकूमत पे बोझ बनना है तो हुकूमत खुद उसको ना ले ले अपने अंडर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आपको मालूम है कितने दिन यहाँ पे बर्फबारी होती है, इक्का दुक्का दिन होती है पूरे साल में। इन्होंने भाई इतनी भर्तियाँ कर दी, उसको कितने लोग हटाएंगे, और बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ बर्फबारी होती है। लेकिन इस डाकू महकमे ने बस सब कुछ कर दिया है। अभी जो इनकी चोरी पकड़ी गई है, जो अभी पहुंची है हम तक, कि PDMA बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेपुटेशन पे आए अफसरान और नायब के साथ प्ली बारगेन करने वालों को तरक्की से नवाजा गया। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन है ये इन्होंने किया है प्रमोशन ऑफ ऑफिशल्स इन PDMA बलूचिस्तान। इसमें यह था कि PDMA में, अब ज़ाहिरी बात है, डेपुटेशन पे जब आप जाते हैं, आप उस वक्त तक प्रमोशन अगर आपने लेनी है आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, लेकिन ये PDMA में करप्शन करने के बावजूद ये लोग प्रमोशन ले रहे हैं। इनसे कोई कुछ करने वाला नहीं है। अभी ये आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन भी है, ये चीफ सेक्रेटरी उस वक्त का जो डाकू चीफ सेक्रेटरी था, कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर, और ये दूसरा DG PDMA जो थे इमरान जरकून, इन्होंने वो कर दिया, सारे तबाही मचा दी। इमरान जरकून का अगर आप देखोगे, वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो खुद को यहाँ कोई सर्वेंट समझता है। उसने ट्विटर पे भी अपना वो लिखा, नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट। मतलब वो क्या है तू, अगर आप इतने कोई नवाब के बच्चे हो, छोड़ो ये, जाओ घर बैठो, जो नवाबी करनी है करो। वैसे भी बड़ा हराम का पैसा कमा लिया है आपने, बड़े खुद को आप वो बनाते हो। और क्या करते हैं, अपनी वाबस्तगी हमेशा देखेंगे हाई ऑफिशल्स, खसूसन जो आर्मी के ऑफिसरान हैं, उनके साथ तस्वीरें लगा के ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे पीछे फ़ौज है, मेरे पीछे ये है। तो ये इनकी औकात मैं खूब जानता हूँ। ये उनको ये वो तस्वीर का यूज़ करके ये पता नहीं क्या क्या शो करना चाहते हैं। बाकी कमीशन और 2 नंबरी में तो वैसे इनका कोई सान ही नहीं है। इधर से ये फिर आगे इसके पीछे ये जो पिछला DC था औरंगज़ेब बादीनी, इसने यही लिखा कि एक ट्वीट था इसका जिसका यही बन रहा था कि सिविल सर्वेंट जितना खुद को इजी एक्सेस देगा लोगों को खुद तक, उतना वो अपनी वैल्यू खो देगा। उसने भी शेयर किया हुआ था DC, वो DC निकम्मा जिसने क्वेटा में जो है ना इतना अरसा रहा। 2 दफ़ा एक सहाफ़ी ने उसको बचाया, उसका ट्रांसफ़र हो रहा था कि भाई ठीक है, ऐसा बंदा है कि अगर फ़ायदा नहीं देता तो नुकसान भी नहीं देता। लेकिन ऐसा हुआ कि उसी सहाफ़ी की जो है ना भाई को जो है ना सज़ा देना इसने शुरू कर दी। और इतनी हद तक का जहरीला बंदा था कि वो पहले पशीन का था। उस वक्त निदा काजवी की पहली पोस्टिंग थी, वो पिछली असिस्टेंट कमिश्नर जो क्वेटा थी, पहली पोस्टिंग वहाँ गई। ये तो वैसे आया हुआ था, DC था, इसने उसका ट्रांसफ़र करवा दिया, चलो DC था। फिर ये यहाँ आया, मैंने एक दफ़ा सरीना से इससे पूछा कि भाई, फिर वो इससे पहले यहाँ क्वेटा में ऐसी लग गई कि भाई आपको तो वहाँ पर भी ये थी तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अब यहाँ आप फिर DC बनकर आए हैं, फिर कुछ होगा। तो कहता था नहीं, मेरा कोई मसला नहीं था, मेरा तो काम से वो है। हम समझे भाई बड़ा कोई काम वाला है। वहाँ पर भी इसने हज़ारों एकड़ दे दी ज़मीन। अब यहाँ पे आके इसने इतना तंग किया, उसे इतना बेबस कर दिया कि वो जो फील्ड ऑफिसर थी, तेज़ आगे आगे होती थी, उसने खुद कहा कि भाई मुझे जो है ना ट्रांसफ़र कर दो। वो कितने महीनों से जो है ना OSD फिर रही है। ऐसे अफसरान है यहाँ पर।
और ये बस यहाँ पे सेलिब्रिटी बना हुआ था। और ये दूसरा इमरान ज़रकून, ये अपनी पता नहीं है तो क्या, अभी PDM हर जगह DGQDA, DGPDMA, अब DGPR। बस 2 नंबर बंदा ऐसा इस करप्ट माशरे में वो होता है कि उसके लिए दरवाजे ही दरवाजे हैं, जो ईमानदार होगा उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता। अभी इन्होंने जो की हैं प्रमोशनें, कैसे किस बेस पर आपने की हैं अथॉरिटी की? अतौला मैंगल डिप्टी डायरेक्टर, इसको डायरेक्टर में रिकमेंड किया है, ये एजुकेशन का है। फैसल नसीम है डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर 19वें में इसको कर दिया, ये एग्रीकल्चर। फैसल तारिक खान असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर, सुलेमान अजीज़ असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर, असगर अली जमाली असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। सुभान अल्लाह। हमल शेख जो है असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट, मिर्ज़ा खान असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट, गुलाम फरीद असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट, शेर अहमद असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट, मोहम्मद असलम असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट, सफ़र खान सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट, शबीर अहमद सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट, मोहम्मद आलम सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट, रसूल खान सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट। अब ये गई वो पिछला, ये इनकी वैसे बनी हुई थी आपस में, इमरान ज़रकून और वो वैसे हिस्सेदार थे एक दूसरे के चीफ सेक्रेटरी। इस तरीके से इन्होंने नाजायज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम रूल्स को बाले ताक रख कर इनको प्रमोशनें दे दी। भाई ये अभी नोटिफिकेशन हम तक पहुंचा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोई इनसे नहीं पूछ सकता। अभी भी DG बना हुआ है, अभी भी वो पिछला चीफ सेक्रेटरी पता नहीं कहाँ पे जो है ना 2 नंबरियाँ कर रहा होगा। अभी इनको अगर लगाम ना डाली गई, एक्शन अब भी ना लिया गया, तो इस माशरे में कुछ नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करूँगा नए नामजद चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान इसका एक्शन लेंगे, नैब इसका एक्शन लेगी और इसका जो है ना एंटी करप्शन लेगी। चीफ सेक्रेटरी मौजूदा मत्थर नियाज राना साहब इसका एक्शन लेंगे और इनको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजेंगे और इनके जो ये ग्रेड हैं इनको पीछे करेंगे और सज़ाएं भी देंगे। और जो अभी इन पर नैब के वो हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे नैब सख्त जल्द अज जल्द तहकीकात करके इनका किस्सा तमाम करेगी। और ये अथॉरिटी जो बोझ बन चुकी है, डाकू अथॉरिटी है, इसको अभी कुछ किया जाए। ये दिन ब दिन बोझ बन रही है, इसका कोई फ़ायदा हम नहीं देख रहे। हाँ, करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।